हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्लोर्ड। आज हम ह्यूमन सेल के बारे में जानकारी लेंगे, खास करके स्टेम सेल को डिस्कस करेंगे। इसमें इसके टाइप्स और स्टेम सेल के यूजेस भी देखेंगे। बायोलॉजी के अलग अलग ब्रांचेस हैं, जैसे जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी आदि। वैसे ही साइटोलॉजी भी बायोलॉजी की ही एक ब्रांच है। तो सबसे पहले देखेंगे साइटोलॉजी की डेफिनेशन। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। तो जब सेल की स्टडी की जाती है उसे ही साइटोलॉजी कहते हैं। उसी सेल्स में से ही एक सेल दैट इज स्टेम सेल के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। स्टेम सेल इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप्स के सेल बना सकती है। तो उसकी डेफिनेशन क्या है? द स्पेशल टाइप ऑफ सेल हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस all other type of cells present in the body of multicellular organism। आपको पता ही होगा कि न्यू ऑर्गेनिज्म ये झाइगोट से बनता है। और झाइगोट कैसे बनता है? जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का यूनियन होता है। इस डायग्राम में देखिए, ये है फीमेल गैमेट दैट मीन्स एग, और ये है मेल गैमेट दैट मीन्स स्पर्म। इन दोनों का यूनियन होके झाइगोट बन गया। जब कोई ऑर्गेनिज्म बनना स्टार्ट होता है तब वो बहुत सारे सेल जॉइंट होके बनता है, तो उसे मास ऑफ ए सेल कहते हैं। तो ये जो मास बना है सेल्स से, तो ये जो सारे सेल्स है वो ऑलमोस्ट सेम ही दिखती है, तो वो सेल को कहते हैं स्टेम सेल। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग की लाइफ स्टार्ट होती है स्टेम सेल से। अब यही स्टेम सेल में डेवलपमेंट होके अलग अलग टाइप्स के सेल बनते हैं, जैसे कार्डियक सेल, एंट्रोसाइट्स, फैट सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, इपिथेलियल सेल या फिर न्यूरॉन। इन सभी के फंक्शन बॉडी में डिफरेंट रहते हैं, जबकि ये सारे सेल स्टेम सेल से ही बने हैं, फिर भी इन सारे सेल के फंक्शन डिफरेंट होते हैं। नाउ स्टेम सेल के टाइप्स देखेंगे। तो पहला टाइप है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल और उसका दूसरा टाइप है एडल्ट स्टेम सेल। पहले देखेंगे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल क्या होती है। तो पहले देखो ये बनती कैसे है। झाइगोट का डिवीजन होके एम्ब्रियो बनता है। इस एम्ब्रियो बनने के लिए जो सेल्स होती है वो सेल्स का रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होगा। अब माइटोसिस मीन्स सेम टाइप के ही सेल बनेगी और कंप्लीट एम्ब्रियो बन जाएगा। तो ये जो सेम टाइप के सेल्स है उन्हें ही एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल कहते हैं। मीन्स झाइगोट से जो अलग अलग सेल्स बने हैं वो होती है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल से डिफरेंट टाइप के आगे चल के सेल्स बन जाएगी इन ह्यूमन बॉडी। तो ये अब बनती कब है? तो सेल डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट्स फ्रॉम 14th डे ऑफ कंसेप्शन। तो सिंगल एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल से ह्यूमन बॉडी में नियरली 220 डिफरेंट टाइप्स के सेल्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल बोन सेल, लीवर सेल, न्यूरॉन एक्सेट्रा। तो इसी वजह से स्टेम सेल को पेरेंट सेल कहा जाता है। अब इसे पेरेंट सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्टेम सेल से ही डिफरेंट टाइप के ह्यूमन सेल्स बनते हैं। इस प्रॉपर्टी को प्लूरिपोटेंसी कहते हैं। यहाँ देखिए, ये है oocytes दैट मीन्स एग, और ये है स्पर्म दैट मीन्स मेल गैमेट। अब ये दोनों का यूनियन होके झाइगोट बन गया। झाइगोट में डेवलपमेंट होके आगे चल के उसका एम्ब्रियो बनेगा। तो सबसे ऊपर यहाँ पे देखिए ब्लास्टोसाइट्स वर्ड दिखाई दे रहा है। तो ब्लास्टोसाइट्स मीन्स एम्ब्रियो बनने की पहली स्टेज जो होती है उसे ब्लास्टोसाइट्स कहते हैं। तो ब्लास्टोसाइट्स मतलब जो छोटे छोटे जो सेल्स है उसे हम स्टेम सेल कहेंगे। तो इसी स्टेम
सेल्स से डिफरेंट टाइप के सेल्स बन गए बॉडी में, और वो डिफरेंट टाइप्स के सेल्स का यूनियन होके टिश्यू बन गए, और टिश्यू से हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स बन गए, जैसे कि हार्ट है, लीवर है, किडनी है। तो ये सभी ऑर्गन्स हमारे बॉडी में बन गए। तो कहाँ से बने फिर ये? तो सबसे पहले स्टेम सेल बनी थी, और स्टेम सेल से सारे ऑर्गन्स बन गए। तो इसीलिए मैंने अभी बोला कि स्टेम सेल को हम पेरेंट सेल्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले स्टेम सेल ह्यूमन बॉडी में कहाँ रहेगी फिर? तो वो रहेगी, stem cells are present in the umbilical cord by which the fetus is joined to the uterus of the mother। तो जो बेबी रहती है तो उसका जो umbilical cord है वहाँ पे स्टेम सेल प्रेजेंट होती है। सेकेंड है, स्टेम सेल आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द ब्लास्टोसाइट स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। मैंने अभी बताया है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की जो पहली स्टेज होती है वो होती है ब्लास्टोसाइट। तो ब्लास्टोसाइट्स में भी स्टेम सेल प्रेजेंट होती है। नाउ फंक्शन ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। 220 different type of cells in the human body are formed from single type of embryonic stem cell। Means embryonic stem cell से ही बॉडी में different type के minimum 220 different types के cells बनती है। तो यही embryonic stem cell का सबसे बड़ा function है। नाउ देखेंगे स्टेम सेल का सेकेंड टाइप, वो है एडल्ट स्टेम सेल। Stem cell can be obtained from the body of adult person too। तो adult person में भी stem cell obtain की जाती है, तो उसका नाम है adult stem cell। There are 3 main sources of stem cell in the body of adult person। तो adult person में stem cell कहाँ से मिलाई जाती है? तो उसका source कौन सा है? तो वो है red bone marrow, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड। तो ये तीनों सोर्स है एडल्ट स्टेम सेल्स के। नाउ हम देखेंगे स्टेम सेल के यूजेस। तो पहला यूज़ है रीजनरेटिव थेरेपी। इसमें स्टेम सेल का किसी दूसरे डेड सेल से रिप्लेसमेंट किया जाता है। मीन्स अगर किसी डिसीज़ में अगर बॉडी में डेड सेल बन जाती है तो स्टेम सेल से उसका रिप्लेसमेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ कंडीशन लाइक डायबिटीज़, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, पार्किंसंस डिसीज़, तो ये डिसीज़ में डेड सेल अगर बनती है तो वहाँ पे रिप्लेसमेंट की जाती है। तो इस पूरे थेरेपी में जो डेड सेल को रिप्लेसमेंट करते हैं तो वो प्रोसेस को कहते हैं सेल थेरेपी। सेकेंड इसका यूज़ है टू प्रोड्यूस्ड ब्लड सेल्स रिक्वायर्ड इन कंडीशन लाइक एनीमिया। एनीमिया दैट मीन्स इसमें आरबीसी कम हो जाती है। सेकेंड है थैलेसीमिया, ये ब्लड डिसऑर्डर है। और थर्ड है ल्यूकेमिया, ये कैंसर है। तो ये किस चीज़ का कैंसर है? तो कैंसर ऑफ ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू। तो ये तीनों ही डिसीज़ ब्लड से रिलेटेड है। तो इस वजह से इसमें ब्लड सेल की ज़रूरत होती है, तो इसे भी स्टेम सेल बनाती है। तो ब्लड सेल को भी स्टेम सेल बनाती है, तो इस वजह से ये भी स्टेम सेल का एक यूज़ हुआ। और लास्ट है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। अब कभी कभी बॉडी में जो किडनी और लीवर जैसे जो ऑर्गन्स है वो अगर डैमेज हो जाते हैं या फिर वो फेल हो जाते हैं तो स्टेम सेल के हेल्प से ये ऑर्गन बना के उसे ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो किडनी और लीवर का अगर फेल्यूर होता है तो स्टेम सेल के हेल्प से वैसे ऑर्गन बनाया जाता है, तो वैसे थेरेपी को ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। तो स्टेम सेल के ये सारे यूजेस है। तो पहला यूज़ है सेल थेरेपी, सेकेंड है टू प्रोड्यूस्ड ब्लड सेल और थर्ड है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। तो आज हमने कंप्लीट स्टेम सेल क्या होती है, उसके टाइप्स कौन से हैं और उसके यूजेस क्या है वो डिस्कस किया है। अगर ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया है तो लाइक कीजिएगा और ये वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।